नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। हिंदी मराठी विवाद जो अभी तक चालू आया है, वो क्यों चालू आया है आज मैं वही बताने वाला हूं आपको। क्योंकि राज ठाकरे तो अब चुप हो गए, शांत हो गए। इधर से जो बिहार यूपी के बड़े नेता थे वो भी शांत हो गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो वीडियो बना बनाकर कहते हैं ना कि थोड़ा चिंगारी पैदा करना, वो पैदा कर दे रहे हैं और जिससे कि आग लग जा रही है। बाबा खान नाम सुना होगा आपने, और नहीं सुना होगा तो देखा जरूर होगा सोशल मीडिया पर। पिछले कुछ दिनों से उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, चल रहा है, जिसमें वो पवन सिंह को धमका रहे हैं। किस लिए धमका रहे हैं भाई? धमका इसलिए रहे हैं क्योंकि पवन सिंह ने यह कह दिया था कि मुझे मराठी नहीं आती, नहीं सीखूंगा, नहीं बोलूंगा, जिसको जो करना है कर लो। इस पर बाबा खान को गुस्सा आ गया और राज ठाकरे के समर्थन में वो वीडियो बनाकर ऊल जलूल जो भी बोलना था पवन सिंह को उन्होंने बोला। अरे भाई, लेकिन ये बाबा खान है कौन? बाबा खान यूपी का रहने वाला एक टूटपूंजिया सा आदमी है, जिसकी अपनी कोई औकात नहीं, जिसका अपना कोई वर्चस्व नहीं, जिसने अपने लिए जमीन तैयार नहीं की है। वो है बाबा खान, रहने वाला यूपी का, गुण गा रहा है राज ठाकरे का, वकालत कर रहा है मराठी का। करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पंगा किससे ले रहे हो? पवन सिंह से, सुपरस्टार पवन सिंह। पवन सिंह वो नाम है जो सिर्फ बिहार में नहीं, यूपी में नहीं, दिल्ली में नहीं, मुंबई में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में नाम है पवन सिंह का नाम। सुपरस्टार है, बहुत शानदार गायक, बहुत बढ़िया अभिनेता। उससे पंगा लेना, वीडियो बना के तो कोई भी किसी से कुछ भी कह सकता है, बोल सकता है, लेकिन आपकी हैसियत क्या है? आप किस हैसियत से किसी को धमका सकते हो या बोल सकते हो? ये बड़ा मायने रखता है। चल, तो ये मामला बहुत दिनों से रहा है। मैंने सोचा था कि भाई इस पर बोलूं या ना बोलूं, इस पर चर्चा करूं या ना करूं, क्योंकि ये मामला धीरे धीरे शांत हो रहा था, तो मुझे लगा कि शांति हो जाने दो। लेकिन इस बाबा खान को थोड़ा बताना जरूरी है कि बाबा खान, पहले अपनी दुनिया बनाओ, अपने आप को ऊंचा करो, फिर उंगली उठाओ किसी पर। वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि आज मेरी नजर पड़ गई निरहुआ के एक वीडियो पर, जिसमें उन्होंने बाबा खान को जबरदस्त तरीके से धोया है और कहा कि पवन सिंह तो पवन सिंह दूर की बात है, पहले हमसे निपट लो और बताओ मुंबई में कहाँ आना है, किस इलाके में आना है। कहानी पूरी फिल्मी। और मजेदार बात यह है कि राजनीति कहां से शुरू हुई, राज ठाकरे, जवाब किन नेताओं ने दिया और किन लोगों ने इसको हवा दी, इसका कोई सिर पैर नहीं है। क्योंकि दरअसल सच्चाई भी यही है कि अगर आप मुंबई चले जाएंगे तो इक्के दुक्के ये घटनाएं सामने आती हैं, फिर मीडिया में बात आ जाती है, फिर चर्चा होने लगती है और बवाल मच जाता है। लेकिन जो आम यूपी और बिहार के लोग रह रहे हैं मुंबई में, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत वैसे नहीं है, क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है कि जहां हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है, लोग बोलते भी हैं। कभी कभी जो ये मुद्दा उठता है, वो जो राजनीति के धुरंधर हैं, जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, राज ठाकरे जैसे लोग, उद्धव ठाकरे जैसे लोग, वो एक हवा दे देते हैं इस तरह के मुद्दों को, वरना वहां पर जो आम आदमी है वो बहुत ठीक है। वैसे बिहार यूपी के भी लोग हैं जो जहां रह रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। मुंबई आना जाना लगा रहता है उत्तर भारतीयों का, और मुंबई में तो भरे पड़े। मैं तो कई आंकड़े दे चुका हूं आपको कि वहां के लोकतंत्र में, वहां जब चुनाव वगैरह होते हैं तो उनका पार्टिसिपेशन कितना होता है, ये सब दुनिया जानती है। तो लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। वहाँ का वोटर आई कार्ड है सबके पास, वहाँ की तमाम सुविधाएं हैं, लोग रह रहे हैं। लेकिन जब जब चुनाव आता है तो राज ठाकरे जैसे लोग ऐसा बयान दे देते हैं कि फिर उस बयान का जवाब दिया जाता है, जवाब का जवाब, फिर वो हल्ला गुल्ला, और जो न बोलना हो सो लोग बोलते हैं। तो उसी में ये बाबा खान जो है वो है। अब ये बाबा खान तो निकला यूपी का, तो आप समझ लीजिए राजनीति प्रकाष्ठा है, राजनीति की जो प्रकाष्ठा पर है। अब ये बाबा अपने आप को मराठी बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो है टपोरी किस्म का आदमी है। उसका आप गेटअप भी देख लेंगे ना, आप देख लीजिएगा थंबनेल पर,
लगा हुआ है, उसका जो चाल चलन है, बोलने का जो तरीका है, जो कपड़ा पहनता है, वो जो गेटअप मैं बार बार कह रहा हूँ, वो लगता है टपोरी जैसा ही है। तो उसको लगता है कि वो मराठी हो गया है। उससे पूछा गया, भाई तुम भी जब उत्तर भारतीय हो, यूपी के रहने वाले हो, तो इतना बवाल क्यों काटे हुए हो, काहे इतना बोल रहे हो? तो उसने कहा कि अरे मैं तो मुंबई में पैदा हुआ हूँ, मेरे फादर यूपी के रहने वाले थे। अच्छा, तुम पैदा मुंबई में हुए, तुम मुंबई वाले हो गए, फिर तुमको लाइसेंस मिल जाता है कि तुमको जो अनाप शनाप बोलना है बोलो। हालांकि बाबा खान का वीडियो आने के बाद यहाँ से भी जो बिहार यूपी के लोग हैं, ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल किया बाबा खान को, और बाद में वो अपने आप को जस्टिफाई भी करने लगा कि मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था, पवन सिंह ने मुझे जवाब नहीं दिया, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हिंदी और मराठी का जो विवाद है ना हो, और मराठी सीख लेने में दिक्कत क्या है अगर आप मराठी में रहते हैं। वो बात तो ये भी, मैंने भी यही बात कही थी, लेकिन तरीका में फ़र्क है ना। आप धमकी वाले अंदाज में कहा आपने, और जब धमकी दोगे तो फिर धमकी का जवाब धमकी होता है। अब चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, चाहे वो पवन सिंह हो, या फिर वो निरहुआ हो, और निरहुआ की जो फैन फॉलोइंग है मुंबई में, ये किसी से छुपा नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मुंबई में जहां मिलना आके मिल लो, और किसी भी रिक्शा वाले से मेरा पता पूछ लेना, मुंबई में किसी ऑटो वाले से पता पूछ लेना मैं कहाँ रहता हूं। तो चारों तरफ से फिर हमला हुआ इस पर, और इस पर कोई इसको सपोर्ट नहीं, ये ऐसे ही झंडा बुलंद किए जा रहा था राज ठाकरे का। तो अब जो ये मराठी और हिंदी वाला विवाद फिलहाल जो है वो थमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन गाये बगाए कुछ लोग हैं जो इसको हवा दे देते हैं ताकि उनकी राजनीति बने रहे और चमकती रहे। तो ये तो अब शांत हो गया यूपी वाला बाबा खान, क्योंकि आप हर दूसरा तीसरा आदमी वहां यूपी और बिहार का ही है, नॉन मराठी ही है, तो आप बच नहीं सकते। तो आज इस वीडियो को बनाने की वजह यही थी कि आप लोगों से अपील है कि ऐसा कोई मसला नहीं है मुंबई में, अभी कोई चर्चा नहीं हो रही, सबको शांत पड़ा है। इक्के दुक्के ऐसे लोग जब आते हैं तो उनका बहिष्कार करो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, और जो यूनिटी है महाराष्ट्र और यूपी बिहार की, मुंबई वालों की, मराठी हिंदी जो है सब एक है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, वो यूनिटी बनाए रखना है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। और पवन सिंह ने भी बहुत पहले ये बात कही थी, किसी इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया, उसका जवाब उन्होंने दे दिया, खत्म बात। उसके बाद इस तरीके के लोग जो हैं वो हवा दे रहे हैं, वो उसको बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होने देना है। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी, आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन मन कहीं को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।